अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। आज की वीडियो में डीएचए फेज 10 को मैं डिस्कस करूंगा। डीएचए फेज 10 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डीएचए की तरफ से एफबीआर वैल्यूज में जो है 30% तक डिक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुई है। बजट से पहले भी मार्केट पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ रूमर्स ये थे कि आइंदा आने वाले बजट में 2026-27 बजट में जो है वो काफी ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर को, और वो चीज जो है वो सच साबित हुई है। तो इसका मतलब ये कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कि डीएचए में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, जिसमें जो है सेलर परचेजर का टैक्स वो कम कर दिया गया है, 7E टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो है एफबीआर वैल्यूज जो है वो 30% तक डिक्रीज कर दी गई है। अब जो लोग डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो ये देख रहे हैं कि मार्केट पहले बहुत ऊपर थी इसकी और सडन मार्केट क्रैश हुई है। तो आपको पता ही होगा कि 2025 जो है वो काफी जो है दबाव का शिकार रहा है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड। तो 2026 में हमने जैसे बताया था कि अगर आपने अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है तो आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो आज की वीडियो में हम डीएचए फेज 10 को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि डीएचए फेज 10 में अगर आप जा रहे हैं तो डीएचए फेज 10 में आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम माजी में जाएं, अगर पास्ट में देखा जाए तो 2015 की बात करते हैं, तो डीएचए फेज 6 में जितने आज घर आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं 2026 में, 2015 में इतने घर नहीं बने हुए दिखाई देते थे। मेन पे जहां पे आज इस टाइम पे 7, 7.5, 8 करोड़ रुपए का प्लॉट एग्जिस्ट करता है, वहां पे 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट आपको मिल जाता था। लेकिन अभी आप ये देखें, जिस बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, आज वो कितना प्रॉफिट में बैठा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कोई 5, 5.5 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट में आज बैठा हुआ है। या तो उसने घर बना लिया हुआ है, या उसने प्लॉट होल्ड किया हुआ है, या प्लॉट उसको सेल करके मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट आगे कहीं पे यूटिलाइज कर ली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका कंपैरिजन फेज 6 के साथ इस तरह से कर सकते हैं कि डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे अगर आपको करोड़ रुपए में एक कनाल मिलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर में कहीं पे भी 1 करोड़ रुपए में आपको वेल डेवलप्ड जगह पे कोई एक कनाल की जगह मिलती है या प्लॉट मिलता है जो कि एक अच्छी एमिनिटीज में एग्जिस्ट करता हो। तो आप ये देखें, काफी लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो इसकी बैलेटिंग के बारे में कोई ऐसी न्यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डीएचए इसकी जुलाई के एंड पे या अगस्त में इसकी जो है बैलेटिंग करने जा रहा है, और आफ्टर दैट फाइल्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगी नॉन पोजेशन प्लॉट्स में। फिर इसके डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आफ्टर इसकी डेवलपमेंट इसको पोजेशन दे दिया जाएगा। अभी जिस तरह से इसका इतना बड़ा एरिया है, 2 लाख कनाल पे ये एग्जिस्ट करता है, तो डीएचए थोड़ा टाइम लेगा इसकी कंप्लीट बैलेटिंग करने के लिए। तो पार्शली इसकी जो है बैलेटिंग वो पॉसिबल है। तो पार्शली अगर इसकी बैलेटिंग होने जाती है तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, दूसरी फेजेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि डीएचए फेज 10 में अगर आपका बजट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे बेसिकली 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला जो है कमर्शियल फाइल्स आपको मिल जाती है। तो इन अगर आप ऑप्शन को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप ये चीजें परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 1.5 करोड़ रुपए से 1 कनाल माइनस पे आया था और तकरीबन 72-73 लाख से बॉटम पे आके अभी मजीद दोबारा जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। इस टाइम पे अगर आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए में भी अगर फाइल मिलती है तो आपको 1 कनाल खरीदना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। तो डीएचए फेज 10 में किसी भी तरह की क्यूरी के लिए आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इसके बारे में कोई भी आपको सवाल हो या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी इम्यूनिटीज, इसके डेवलपमेंट के बारे में, तो आप हमारे से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।